बाराबंकी जिला अस्पताल से बड़ी राहत की खबर। यहां सीएमएस और डॉक्टरों ने बताया कि मरीजों को इलाज, दवाइयां और कई जरूरी जांच मुफ्त दी जा रही हैं। सरकार की इस योजना से गरीब और जरूरतमंद लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। आपका क्या कहना है इस सुविधा पर कमेंट में जरूर बताएं। जिला अस्पताल बाराबंकी में हमारे यहाँ काफी स्पेशलिस्ट बैठ रहे हैं। एक तो चर्म रोग के स्पेशलिस्ट बैठ रहे हैं, स्पेशलिस्ट तो डेली की ओपीडी होती है उनकी। तो वहाँ जितनी बीमारियाँ होती है स्किन की लिए वो सब किए जा रहे हैं। बालों विषय की सुविधा पूरी उपलब्ध है। बच्चों के 3 डॉक्टर हमारे उपलब्ध हैं और यहाँ पे एक डीएनबी कोर्स है, उसके भी यहाँ डॉक्टर हैं डीएनबी के, 3 डॉक्टर डीएनबी के हैं। तो बच्चों को भर्ती की सुविधा और ओपीडी सुविधा दोनों दी जा रही है। और हमारे पास टीबी चेस्ट के 2 डॉक्टर हैं उपलब्ध हैं, जो चेस्ट के मरीजों को देखते हैं, टीबी के मरीजों को देखते हैं, उनकी सुविधा दी जा रही है। उनका वेलकम चेकअप भी हो रहा है और दवाई भी दी जा रही है उनके लिए। और जो मरीज ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उन्हें टीबी सेंटर बना हुआ है सीमा ऑफिस में, वहाँ भेज देते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ फीस भी है, फीस की सुविधा दी जा रही है। तो मरीज को भर्ती करके जो मरीज आते हैं, जो पैरालाइज के हैं, हार्ट अटैक के मरीज हैं, उनके लिए भी सुविधा दी जा रही है। हार्ट अटैक के लिए हम लोग एक इंजेक्शन आता है टेनेक्टाप्लेज, वो लगवाते हैं। इससे पहले हम इसके लिए आरएमएल हॉस्पिटल में एक हब बना हुआ है, वहाँ से ईसीजी भेज के उनसे गाइडलाइन लेते हैं और गाइडलाइन लेने के बाद जैसे बताते हैं यहाँ के डॉक्टर आरएमएल के, उस हिसाब से हम हार्ट के मरीजों को भी ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे उसकी क्लिनिक बनी हुई है हार्ट की, स्टेमी वार्ड कहते हैं उसके, स्टेमी वार्ड, वहाँ पे हार्ट की सुविधा दी जा रही है। और आर्थो के डॉक्टर हमारे पास हैं, इसमें आर्थो की सुविधा दी जा रही है। तो आर्थो के लिए हमारे पास एक तो आयुष्मान कार्ड से काफ़ी ऑपरेशन होते हैं, सबसे प्रॉपर जा रहा है। आयुष्मान कार्ड से हमारे जो मरीज हैं उनके इम्प्लांट आते हैं वो फ्री मिलते हैं बिल्कुल ही आयुष्मान कार्ड द्वारा, तो वो सुविधा दी जा रही है। और सर्जरी के लिए भी सुविधा दी जा रही है आयुष्मान कार्ड की। और सर्जरी के डॉक्टर हमारे पास हैं, 3 सर्जन हैं जो सब तरह के ऑपरेशन कर रहे हैं। उसमें गाल ब्लैडर के हैं, हिस्टेक्टमी है, हर्निया के ऑपरेशन है, कोई भी अपेंडिक्स है, ट्यूमर है, इनकी सुविधा मिल रही है। और डेली के हमारे यहाँ लगभग 250 से एक्सरे हो रहे हैं, डिजिटल एक्सरे भी हो रहे हैं और कुछ मैनुअल एक्सरे भी होते हैं जो मेडिकल केस होते हैं उनके लिए। और एक सुविधा हमारी अल्ट्रासाउंड की भी है। अल्ट्रासाउंड के हमारे पास अभी डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो हिंद कॉलेज के और न्यू कॉलेज के जो ट्रेनिंग स्टूडेंट जेआर आते हैं वो भी रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो एमडी हैं करे हुए, तो जेआर 2 आते हैं, तो वो लोग अल्ट्रासाउंड भी कर रहे हैं। तो अल्ट्रासाउंड में हमारे करे जा रहे हैं डेली के लगभग 50 अल्ट्रासाउंड, 60 अल्ट्रासाउंड डेली के हो रहे हैं। इसके अलावा दवाइयों की पूरी उपलब्धता है। दवाइयाँ हमारे मतलब 300 वैरायटी है दवाइयों की, 12 तरह की एंटीबायोटिक हैं, सब तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और कोई दवा ऐसी जो है अगर प्रॉब्लम आती है, नहीं मिल पाती, कभी कोई शॉर्ट हो जाती है, तो उसके लिए जन औषधि केंद्र खुला हुआ है अस्पताल में ही, वो बिल्डिंग के अंदर खुला हुआ है, वो भी खुलता है। तो वहाँ पे बहुत ही कम रेट में दवाई मिल जाती है। वैसे मैक्सिमम कोर्स दवा दी जाती है, दी जाती है, अस्पताल से दी जाती है। कभी कोई दवा कम पड़ गई, शॉर्ट हो गई, तो सुविधा उसकी दी जा रही है। इमरजेंसी हमारी यहाँ 24 आवर चल रही है। इमरजेंसी में ईएमओ तैनात हैं, वहाँ जो भी मरीज आते हैं सीरियस, सबको एडमिट करके उनकी पैथोलॉजी, उनके एक्सरे सब करा के डायग्नोस करके सबको भर्ती किया जाता है और इलाज किया जाता है। कोई बहुत मरीज गंभीर हुआ उसी को हम भेजते हैं लखनऊ या रामनगर लोहिया भेजते हैं। और सीटी स्कैन के लिए सुविधा अच्छी उपलब्ध है हमारे यहाँ। डेली के लगभग 50 सीटी स्कैन हो जाते हैं, 50 या 30 सीटी स्कैन डेली हो जाते हैं। सुबह 8 बजे से लेके वो शाम 6 बजे तक सीटी स्कैन हो रहे हैं, वो भी निःशुल्क है बिल्कुल सुविधा। और डायलिसिस भी हो रही है, डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। 8 बेड डायलिसिस की है, जिसमें डेली के 24 डायलिसिस निःशुल्क की जा रही हैं। तो 24 डायलिसिस डेली की निःशुल्क की जाती हैं। इसके अलावा पैथोलॉजी जो है, हाँ पैथोलॉजी सुविधा में, पैथोलॉजी में सारे टेस्ट जो हैं सब निःशुल्क ही होते हैं, सब टेस्ट निःशुल्क होते हैं। और लगभग 50 तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं इस समय उपलब्ध हैं अस्पताल में, जो सब किए जा रहे हैं। और जो टेस्ट उपलब्ध नहीं है तो हमारे महिला अस्पताल में एक मशीन लग गई है, उसके लिए वहाँ करा लेते हैं। या फिर लोहिया अस्पताल जो है वहाँ सैंपल भेज दिया जाता है, वहाँ सुविधा मिल रही है इनके लिए। तो पैथोलॉजी से चल रही है। और ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध है। ब्लड बैंक में हम लोग जो है डेली के लगभग 10 ब्लड जो है इशू भी करते हैं और डोनेट भी हो जाते हैं डेली के। ब्लड बैंक भी बनी हुई है, उसमें जो मरीज आते हैं हमारे पास, अस्पताल के हों या बाहर के हों, उन्हें दी जाती है, ब्लड दिया जा रहा है। बच्चों का एक वार्ड बना हुआ है, पीकू वार्ड, हाँ छोटे बच्चों को भर्ती करके पूरी सुविधा को दी जा रही है। इसके डॉक्टर मौजूद है वहाँ पे। और मानसिक विभाग में हमारे पास 4 डॉक्टर हैं, 4 डॉक्टर हैं, वो 24 ड्यूटी करते हैं, ओपीडी भी कर रहे हैं 2 बजे तक। इसके अलावा इमरजेंसी ड्यूटी भी करते हैं, वो नाइट काल में या कोई प्रॉब्लम आती है उसे देखने आते हैं। तो मानसिक रोग में काफ़ी अच्छी ओपीडी हो रही है, वहाँ काउंसलिंग भी होती है मरीजों के लिए और इलाज भी चल रहा है। उनकी दवा सब उपलब्ध है हमारे पास, सब दवा उपलब्ध है, उधर ही दी जा रही है, अस्पताल से दी जा रही है। आपके इलाज के लिए आँख में हमारे पास जो है जो सर्जन है आँख के, 4 सर्जन आँख के हैं जो ऑपरेशन कर रहे हैं डेली
मोतियाबिंद के ऑपरेशन काफी हो रहे हैं, कैटरेक्ट के ऑपरेशन भी हो रहे हैं और कुछ ऑपरेशन इसके अलावा भी होते हैं। तो उसकी ओपीडी चल रही है, डेली ओपीडी होती है और डेली ओटी होती है हमारे यहाँ। तो उसमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ऑपरेशन काफी मरीज आते हैं ऑपरेशन के लिए और ओपीडी में भी मरीज अच्छे आते हैं, सुविधा अच्छी दी जा रही है आपकी। उसमें भी वो ऑपरेशन होते हैं, आसमान से होते हैं, आँख में भी हो रहे हैं। एक आयुष्मान कक्ष बनाया गया है जो यहाँ सुबह से लेके 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक खोल रहे हैं। उसमें जो है आयुष्मान कार्ड ही बनते हैं और इसके अलावा जो मरीज हमारे यहाँ आते हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड के देख के उनके लिए वेरीफाई करके उनके ऑपरेशन होना है या जो इलाज होना है कार्ड वेरीफाई किया जाता है और सुविधा दी जा रही है, फ्री सुविधा दी जा रही है। और जो लोग होते हैं जो इन पर कार्ड नहीं है उनके कार्ड यहाँ बनाए भी जाते हैं, तो 60 साल से ऊपर है, 70 साल से ऊपर है, उनके कार्ड यहाँ बनते नहीं है। कहीं ना कहीं कितना सुधार है। सुधार हमने किया है कि कहाँ पे जैसे हमारी अभी एक्सरे थोड़ा कम होते थे तो हमने एक्सरे बढ़ाए अपने, पैथोलॉजी थोड़ी कम होती थी, पैथोलॉजी हमने बढ़ाई है, टैम बढ़ाया है पैथोलॉजी का, वो बढ़ाया है। थोड़ी गंदगी ज़्यादा थी, रोड में गड्ढे उड्ढे ज़्यादा थे, ऊबड़ खाबड़ रोड था, तो रोडों को भी सही कराया है, इससे पानी का भराव ना हो। अब पानी की गंदगी कहीं नहीं, भराव नहीं को पता है। और ये वाटर कूलर थे हमारे, कुछ बंद पड़ गए थे, खराब थे, तो उनकी रिपेयरिंग करा के सर्विसिंग करा के वाटर कूलर तार लिए गए हैं। गर्मी के हिसाब से सभी वार्डों में कूलर लगाए जा रहे हैं, कूलर लगाए जा रहे हैं और उनकी रिपेयरिंग कराई जा रही है, जो खराब जहाँ पड़े हैं वो कराए जा रहे हैं। हमारा मेन गेट जो था वहाँ पे एनिमल कैचर जो खराब हो गया था वो भी सही करा दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रोड हमारे अच्छे हो गए हैं, सफाई भी अच्छी कर दी गई है अस्पतालों में। मैं डॉक्टर संजीव आहूजा हूँ और मेरी यहाँ डिजिग्नेशन जनरल फिजिशियन एनसीडी क्लिनिक की है। ये एनसीडी क्लिनिक है, जैसे नाम बता रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कौन से आते हैं जो कि किसी जीवाणु से या उससे ना हो, ठीक है, जो कम्युनिकेबल ना हो। तो नॉन कम्युनिकेबल में डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर हृदय रोग है, स्ट्रोक है, सीओपीडी है, फैटी लिवर, ये सब हम लोगों को ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट के थ्रू डाला गया है। और अभी लेटेस्ट जो है डे केयर कीमोथेरेपी जो है, ये मोदी जी की योजना शुरू की गई है। तो इसमें जो मरीज़ जो लोहिया इंस्टीट्यूट में जो मरीज़ ओवरलोड हो जाता है उनकी कीमोथेरेपी के लिए एक डे केयर का इंतजाम किया गया है। ये इस एक नई चीज़ है जो हुई है इसमें। बाकी काम जो मैंने पहले बताया वो तो पिछले 10-12 साल से कर ही रहे हैं। आजकल मौसम चेंज होने की वजह से लोगों में एलर्जी की समस्याएं ज़्यादा आ गई है। आंखों में लालीपन, भारीपन के ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। मोतियाबिंद का कोई सीजन चल रहा है, वैसे मोतियाबिंद के लगभग एक दिन में 40 से 50 मरीज आ जाते हैं।